दोस्तों 8 PM मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राजेश मिश्रा। मैंने कल अमित शाह जी पर एक प्रोग्राम करने के लिए आपसे प्रॉमिस किया था। कुछ व्यस्तता के कारण वो नहीं कर पाया और अब किसी दिन एक डिटेल्ड प्रोग्राम करूंगा अमित शाह जी पर। आज 5 अगस्त है और आज ही के दिन कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A को मोदी जी ने विदा कर दिया था। इसके लिए आज देशवासियों को सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आज बात करते हैं एथनॉल पर। अरविंद केजरीवाल एक ऐसा नाम जो सुनते ही और ख्याल में आते ही धरती का सबसे बड़ा धूर्त और मक्कार की इमेज दिमाग में आ जाती है। फिलहाल आज उसी पर बात करनी है। उसने राहुल गांधी की नकल करी। राहुल गांधी अभी पता है आपको, प्रोटेस्ट के टाइम में वो चला गया और मोदी जी के घर के सामने धरना देने लग गया। केजरीवाल आज उसी की नकल कर रहा था। वो एथनॉल के मुद्दे पर उनके घर के सामने धरना देने की कोशिश कर रहा था। हालांकि दिल्ली पुलिस ने नाकाम कर दिया, वो धरना नहीं दे पाया। E20 पर अगर ये आदमी ईमानदारी से काम करता, कुछ तथ्य हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे दिल्ली में इसकी सरकार थी, चलो उस टाइम मुद्दा नहीं था। अभी पंजाब में इसकी सरकार है। अगर E20 पर ये ईमानदार होता तो पंजाब में जहाँ इसकी सरकार है वहाँ पे ये E20 के लिए अलग पेट्रोल पंप और प्योर पेट्रोल के लिए अलग पेट्रोल पंप बना के रखता। इसके जो गठबंधन के लोग हैं, इंडी गठबंधन के लोग, हिमाचल में सरकार है कांग्रेस की और आंध्रा में उनकी सरकार है, तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटका में, इन सब जगहों पे अलग अलग क्यों नहीं किए? E20 के लिए अलग पेट्रोल पंप, प्योर पेट्रोल के लिए अलग क्यों नहीं किए लोग? इनको नहीं करना है, इनको उस पर बात भी नहीं करनी है, क्योंकि इनकी नीयत में खोट है। इनको विरोध करना था तो ये कोर्ट जाते। और केजरीवाल तो एक्स CM है, प्रधानमंत्री जी से टाइम लेता, उनके पास जाता, उनके घर जाता, दफ्तर जाता, उनसे बात करता, अपनी बात रखता। वो नहीं सुनते, कोर्ट जाता, कोर्ट में सबूत देता, कार्रवाई की अपील करता, तमाम सारे उपाय थे। लेकिन ईमानदारी और अरविंद केजरीवाल का नदी के दो किनारे हैं जो कभी मिलते नहीं हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा ठग है वो। इसको दिल्ली की जनता ने ठुकरा दिया, ये पंजाब चला गया। और अब पंजाब में सीन क्या है? पंजाब में प्रोटेस्ट चल रहा है। नीट एग्ज़ाम को लेकर के चल रहा है। वहाँ पे अभी जो कर्मचारी हैं वो लोग भी हड़ताल करके बैठे हैं। तो अब वहाँ पे वो परेशान है। जो रिपोर्ट आ रही है उसमें उसको लग रहा है कि इस बार इलेक्शन में वापसी संभव नहीं है, इसलिए अब दिल्ली में आकर के वापस नाटक करना चालू कर दिया। और जहाँ तक E20 एथनॉल जो 20% मिक्स कर रहे हैं, देखिए इसके लिए जो पेट्रोलियम मंत्रालय है वो इस पर बहुत काम कर रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय E20 नहीं, E85 के लिए काम कर रहा है। E85 में जिसमें 85% आपको एथनॉल मिलेगा और 15% सिर्फ पेट्रोल मिलेगा। उसके लिए अलग से गाड़ियाँ भी आ रही हैं। मारुति ने अपनी उनकी एक पॉपुलर कार है वैगनार को भी वो E85 के लिए लॉन्च कर रहे हैं। लॉन्च कर चुके ऑलरेडी। और स्प्लेंडर भी इसके लिए आ गई, फ्लेक्सी फ्यूल के लिए, E85 के लिए, उसके लिए भी आ गई है। अच्छा, जो अभी E20 चल रहा है इसके लिए भी गाड़ियाँ आ रही हैं, इसमें भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब रही बात जो ये केजरीवाल बोल रहा था कि गाड़ियों में दिक्कत आ रही। गाड़ियों में दिक्कत क्या आ रही? आप देखो, जब आप गाड़ी को सर्विस कराने जाते हो तो नॉर्मली होता क्या है कि जो इंजन ऑयल है वो चेंज होता है, उसका फ़िल्टर चेंज होता है, और CNG क्या नाम है, AC के फ़िल्टर चेंज होते हैं। तो अब जब E20 आप पेट्रोल यूज़ करोगे तो क्या होगा? एक दो पार्ट चेंज होने के लिए ऐड ऑन हो जाएंगे। आपको साल में 1 या 2 बार फ्यूल टैंक साफ करवाना होगा, यही होगा ना, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। ये थोड़ा समझना चाहिए इस चीज़ को। पेट्रोल, अच्छा, केजरीवाल की एक बात और है। जैसे आप
पेट्रोल को लेकर के आपको पता है, पेट्रोलियम मंत्रालय इस पे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पेट्रोल और आबकारी विभाग ये दोनों स्टेट गवर्न करते हैं, इनको उनके कंट्रोल में है। ये जीएसटी के अंडर में भी नहीं आता। ये जितने भी हैं इंडी गठबंधन की सरकारें जहाँ जहाँ हैं, इन लोगों ने पेट्रोल के दाम बेतहाशा बढ़ा रखे हैं। बीजेपी रूल्ड जो स्टेट हैं, अगर उनसे कंपेयर करें तो लगभग 10 से 15 रुपये पर लीटर एक्स्ट्रा कॉस्ट ये लोग चार्ज कर रहे हैं लोगों से। उसमें तो केंद्र सरकार से बात नहीं करते, उनसे नहीं पूछते, उनसे नहीं सलाह लेते। इसके लिए यहाँ धरना दे रहे हैं ये लोग। ये काम है इन लोगों का। एक भी अपोजिशन का नेता E20 के लिए कोर्ट नहीं गया, ना तो केजरीवाल गया, ना राहुल गांधी गया, ना अखिलेश यादव, कोई नहीं गया, कोई नहीं गया। इनको पता है केजरीवाल, ये ड्रामा आपका E20 पर हिंदुस्तान की जनता जानती है। काट की हांडी एक बार चढ़ती है, आपकी तो 2 बार चढ़ गई और अब वो राख में बदल गई। अब क्या करोगे? अब कुछ नहीं कर पाओगे। अब रही बात, जैसे अभी हमारे कुछ साथियों ने कल कमेंट करके बोला कि नीट पर आप बात करिए। तो भाई नीट में बोलने के लिए, नीट में पेपर लीक हुआ, बहुत गलत हुआ, छात्रों के साथ बहुत गलत हुआ। छात्रों ने मेहनत करी, उनके साथ परिवार के लोग भी मेहनत करते हैं। जितनी तैयारी बच्चे करते हैं उतनी तैयारी उनके माँ बाप भी करते हैं और परिवार के सदस्य करते हैं। गलत हुआ, उनके साथ गलत हुआ। कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई हो भी रही है, दिख भी रही है। मोदी सरकार ने नया कानून भी बना दिया है, उस पर भी काम हो रहा है। रही बात यह है कि इसको लेके सिलेक्टिविज्म नहीं चलता। आप अभी नीट को लेकर के प्रदर्शन हुआ, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा भी हो गया। आप देखिए जो इंडी गठबंधन के स्टेट्स हैं, पंजाब है, कर्नाटका है, झारखंड है, इन सब में प्रोटेस्ट चल रहा है एग्ज़ाम को लेकर के, इसी पेपर लीक को लेकर के। कोई कुछ बोल रहा है, कहीं से कोई आवाज़ आ रही, वहाँ पे कार्रवाई हो रही, छात्रों को पीटा जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है। किसी ने कुछ नहीं कहा, न अखिलेश यादव ने, न राहुल गांधी ने, और न अरविंद केजरीवाल ने। तो ये है। बाकी एथनॉल के लिए आप मेरे ख्याल से किसी को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय में E85 पेट्रोल पंप खुलने वाले हैं, जिसमें 85% एथनॉल रहेगा। उसके लिए पेट्रोल पंप खुलने की शुरुआत भी हो गई है। दिल्ली में पूसा रोड में स्टार्ट भी हो गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय 2027 तक 500 से ज़्यादा पेट्रोल पंप E85 के खोलेंगे, जिसमें आपको एथनॉल 85% के लिए आपको फ्यूल मिलेगा, और उसकी गाड़ियाँ भी आनी शुरू हो जाएंगी अगले कुछ महीनों में। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कंटेंट पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।